Hello everyone, I'm come back for you. So here we have to learn about uh, other campaign by Babar. Okay. So everyone come on point that squaring your time because uh, time is very much important things and we cannot uh, buy it. Okay. So everyone other campaign जो बाबर के द्वारा चलाया गया 1528 1526 में हमने पढ़ा पानीपत द वर्ल्ड वॉर ऑफ पानीपत फर्स्ट एंड द खानवा वॉर 1527 एंड 1528 हियर चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और चंदेरी के शासक बाबर के बीच हुआ और चंदेरी के शासक जिनका नाम था मेदिनी रॉय के बीच हुआ था। इसमें मेदिनी रॉय जो है पराजित हुए थे तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल हुआ था। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने के लिए सहायक सिद्ध हुई। मालवा को उन्होंने इजीली जीत लिया था जिनका नाम था मेदिनी रॉय के साथ में हुई थी 1528 में। ठीक है, बाबर ने मई हमने क्या पढ़ा जनवरी 1528 में यहाँ पर। ठीक है, 1528 में युद्ध हुआ था इन लोगों के बीच में। तो चंदेरी का युद्ध किया जाता है। तो मेदिनी रॉय हार गए थे और जो है बाबर जीत गए थे। 1529 में घाघरा के युद्ध क्या लिखा है? घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना जो थी वो सामने आई जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। ठीक है ना, इसमें ये नहीं बताया हुआ कि इसमें जीता कौन था। अफगान सेना जो थी इसमें कई सारे शासक थे जो तीनों मिलकर के खोले, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आगे हम क्या पता पढ़ने को मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1528 1529 में कब क्या क्या युद्ध हुआ। तो इसको हम एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे 1528 और 29 के बारे में। तो 1528 हम बात करते हैं जनवरी की। सबसे पहले जनवरी 1528 में मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर। मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कौन सी जो जगह थी वो जीत ली थी? इन्होंने मालवा। बाबर ने कौन सी जगह जीत ली? मालवा 1528 में। ठीक है, उसके बाद में बात आती है किसके बारे में? 1529 में क्या होता है? 1529 में जो है युद्ध हुआ जिसका नाम था घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में जो दो जगह थी उस पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त की, जिसके अंदर था बिहार। इंग्लिश लिखते तो याद रहेगा आपको, बिहार एंड बंगाल। आई विल राइट इट ओनली इन शॉर्ट फॉर्म। बिहार एंड बंगाल जो था उस टाइम जो ये युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर के बीच में अफगान सेना थी। बाबर वर्सेस अफगान सेना, जिसका जो लीड कर रहा था जो लीड करने वाला था वो था महमूद लोदी। जो लीडर था अफगान सेनाओं को वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, हमने पढ़ा 1528 में मेदिनी रॉय और बाबर का जो बीच में युद्ध हुआ तो इसको जो कहा जाता है चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। इसमें 1528 में बाबर ने मालवा को विजित किया, अपने अंडर में ले लिया। 1529 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम रखा गया घाघरा का युद्ध। इस घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल जो है ये इसके बीच इनको जीतने के लिए युद्ध हुआ था। इसमें के अंदर अफगान सेना एक तरफ थी तो दूसरी तरफ बाबर थे। और इसमें क्या हुआ था कि अफगान जो सेना थी उनको लीड जो कर रहे थे उनका नाम था महमूद लोदी, जो इसको लीड कर रहे थे। ये हमने समझा। अब हम कम पॉइंट नेक्स्ट वी विल रीड बाबर का मूल्यांकन। बाबर जो थे कुशल योग्य शासक, मैं तो स्टार्टिंग से कह रही हूँ, कुशल शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह थे। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार पर अपना पूर्ण
निरंतर साबित किया, यानी कुषाणों के बाद में पहला शासक है ये। ठीक है, आगे लिखा, तो इन्होंने युद्ध में तोपखाने और इसके साथ ही नई पद्धति, इसका नाम था तुलगमा, जो कि उन्होंने से उज्बेकों से सीखी थी। उज्बेक कौन थे? जो कि फगना के रहने वाले थे। फगना वो स्थान जहाँ पर उनके ग्रैंड पा जो थे, वो उनका एरिया था, जिसको हमने कहा था मिडिल ईस्ट वाला एरिया, फरगना, जो जब कहा उज्बेकिस्तान के अंदर है। ठीक है, बाबर ने एक नए तरह के छंद, जिसको बोलते हैं मुबैयना का, हु इज़ अ कैरेक्टर ऑफ मुबैयना, सो वी कैन से दैट सिंपली बाबर। ओके, अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी और ख़त ए बाबरी नाम की एक नई शैली, पहले ज़माने में खत चला करते थे, तो ख़त ए बाबरी नाम की एक नई शैली का प्रारंभ किया। रिसाल ए उसज नाम की एक नई पुस्तक लिखी है। देखिए, अलंकार शास्त्र पर इन्होंने रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी। रिसाल ए उसज एक बुक है भाई, रिसाल ए उसज। एग्ज़ाम में ना यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमने कहीं पढ़े नहीं और लग रहा है कि भाई यही आ जाते हैं। रिसाल ए उसज। ठीक है, पद की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन, जिसको कहा गया दीवान, जो कि तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। दीवान नाम का एक पद है, जो कि जैसे ये होता है ना पोइट्री, और यस पोइट्री हम कह सकते हैं, दीवान नाम का एक इन्होंने श्रेष्ठ पद की रचनाओं में उनके द्वारा किया गया संकलन, इसका नाम था दीवान, जो कि क्या है, पोइट्री लैंग्वेज में है। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर नामा जो पूछा था वो तुर्की लैंग्वेज में पूछा, आत्मकथा जो लिखी थी वो तुर्की लैंग्वेज में लिखी थी। उसने तुर्की भाषा में अपना आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसको तुर्की के बाबर भी कहते हैं, मैंने लिखी थी। तो एक बार दोबारा से समझेंगे चीज़ों को, एवरीवन का मोर पॉइंट। बाबर के तक कुशल सेना नायक होने के साथ सेनापति और बादशाह भी था अच्छा वाला। कुषाणों के बाद में सबसे ज़्यादा जो एरियो पर जो विजेता रहा वो कौन था? बाबर था। उसने काबुल और कंधार पर अपना पूर्ण स्थापित कर लिया अधिकार। बाबर ने पहली बार तोपखानों का यूज़ किया था। इसके साथ साथ उन्होंने एक तुगलमा पद्धति जो कि सीखी थी उज्बेकों से, उसका यूज़ किया। उन्होंने एक मुबैयना छंद की स्थापना की। रिसाले उस नाम की एक बुक लिखी, जो कि क्या इसमें थी, पोइट्री लैंग्वेज में थी, पद की पोइट्री वे में थी। पोइट्री इज़ अ वे, लिखने का राइटिंग वे। ओके, पद की रचना में उसके द्वारा किया गया संकलन, इसमें एक पोइट्री में जो एक और चीज़ का नाम था दीवान। ठीक है ना, और तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। तुर्की भाषा में